तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। मैं भी सो के उठ रही थी क्योंकि रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक तो रामपुर में गर्मी इतनी ज़्यादा है और दूसरा कि रोड में गाड़ियाँ इतनी चलती रहती है ना, जितने में नींद आती है उतने में कुछ ना कुछ आ जाता है और नींद पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और मुझे सुबह के टाइम नींद आई थी, इसकी वजह से मामी जी ने मुझे उठाया नहीं। फिर मैं 8-9 बजे के आसपास उठी सो करके। फिर मैं थोड़ी देर टहल रही थी बाहर और अंदर आके देखा तो वंशिका हो गई थी स्कूल जाने के लिए तैयार, क्योंकि रामपुर में 9 बजे ही स्कूल लगने शुरू हो जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर पलक महारानी को भी उठा दिया गया था और इसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि इसे ज़बरदस्ती उठाया गया था। सुबह इतनी जल्दी उठती नहीं है क्योंकि मामी जी को कहीं जाना था। तो यहाँ पर मामी जी हो गए थे तैयार ऑफिस जाने के लिए। उसी बीच मामी जी को कॉल आता है कि उन्हें पहले घर जाना पड़ेगा, घर में कुछ काम है, जो कि यहाँ से मतलब गांव वाला घर है, 20 मिनट की दूरी पे, 20-25 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ से मामी जी पहले निकल गए थे घर की तरफ। उसके बाद मामी जी को आना था ऑफ़िस, क्योंकि ऑफ़िस में इनके स्कैनिंग वाला ऑप्शन है, तो इन्हें पूरे 10 बजे ऑफ़िस पहुँचना पड़ता है। उसके बाद मामी जी का कॉल आता है कि मैं घर से वापस आ गई हूँ, फटाफट तैयार होकर मार्केट आ जा। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर दिया था, मैं ही बची थी, तो फिर मैं भी लगी थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर तैयार होने के लिए। पर मुझे पलक तैयार होने दे तब ना, जैसे ही मैं मिरर के पास जाती हूँ वैसे ही पलक बार बार आ जाती है आगे मुझे परेशान करने के लिए, और इसकी आदत है कि मुझे बार बार परेशान करती रहती है। तैयार होने के बाद हम दोनों निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि पलक को जाना था कॉलेज और मुझे जाना था मार्केट। और यहाँ पर ना रास्ते में काम चला हुआ था। जब हम स्कूल और कॉलेज के टाइम में होते थे तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा। कई बार यहाँ पर लोगों की इंजरी हुई है। फाइनली यहाँ पर काम शुरू हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिप ली है मेरा गर्ल्स स्कूल, मतलब मेरा जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर शहर, उसकी थोड़ी क्लिप कैप्चर कर ली थी। उसके बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ पर एसडीएम ऑफिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम था एसडीएम सर से। और यहाँ पर मुझे मिल गई थी मेरी स्कूल टाइम वाली दोस्त, जो कि मेरी एकदम से सरप्राइज़ ही था, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय बाद मिल रही थी, पता नहीं कितने सालों बाद। उसके बाद फाइनली मेरा काम हो गया था। काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से चल पड़ी थी मैं बैंक की तरफ, और मैंने मामी जी को कॉल कर बैंक भी बुला लिया था कि पहले हम बैंक का वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ मामी जी भी आ गए थे। फिर बैंक से काम करने के बाद हम लोग चल पड़े थे यहाँ से मार्केट की तरफ। फिर पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पर दत्त महाराज भोजनालय। यहाँ आए थे हम लोग लंच करने। वैसे आपको बोर्ड देखकर पता चल ही गया होगा। और ये हमारे स्कूल और कॉलेज टाइम की सबसे फेवरेट जगह है। सबसे ज़्यादा समय हम लोग यहीं पर बिताया करते थे अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्तों के साथ। तो आप आकर ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मेरे मासी जी भी आ जाते हैं, जो कि मुझे बहुत समय बाद मिल रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इन्हें देख करके। फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पर शॉपिंग करने। वैसे मुझे ना एकदम से कुछ भी पसंद नहीं आता है, पर मैं रामपुर आऊँ और शॉपिंग ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से कितनी शॉप्स छानने के बाद फिर जाकर फाइनली मुझे कुछ पसंद आया। फिर सामान लेने के बाद हम लोग चल पड़े थे यहाँ से दूसरी तरफ। और रामपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पलक और मैं तो अपना पूरा चेहरा ढक कर चल रहे थे। पहले इतनी गर्मी मुझे महसूस नहीं होती थी जब मैं पहले यहाँ पर रहती थी, पर अब जब से शिमला शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और मैं यहाँ पर गर्मी सहन कर ही नहीं सकती। मामी जी बोल रहे थे थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं, पर मैं यहाँ ऑटो लेके सीधा निकल गई रूम की तरफ। और रूम जाते ही मैं सो गई थी। और जैसे ही मैं शाम को सो के उठती हूँ तो मुझे यहाँ मिलती है मिठाई खाने के लिए। पर ये खुशी थोड़ी देर की ही थी। यहाँ पे फिर वंशिका लग जाती है मुझे चिढ़ाने। मुझे सिर्फ एक ही पीस मिला था क्योंकि मैं मीठा नहीं खा सकती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। जैसे मैं किचन में आती हूँ क्या देखती हूँ, मामी जी लग जाते हैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने। पर वंशिका और पलक कर देते हैं मामी जी को मना। वो कहते हैं कि आज तो हमें दीदी के हाथ का ही चिली पनीर खाना है, तो हमें आज दीदी ही डिनर बनाएंगे। और यहाँ पर मेरे साथ हो जाता है स्कैम। क्या, जैसे मैं छौंका लगा रही होती हूँ और जैसे ही मैं प्याज डालती हूँ और एकदम से सारी छींटे जो तेल की है वो मेरी चेहरे पे आ जाती है। पहले मुझे महसूस नहीं हुआ, पर जब मैंने बाद में मिरर में देखा तो मुझे काफ़ी मतलब छोटे छोटे दाग पड़ गए थे। और जैसे मैं किचन से बाहर आती हूँ, मुझे पहले महसूस तो हो गया था कि बाहर कोई ना कोई आया है, पर वंशिका मना करती गई कि यहाँ कोई नहीं है दीदी। जैसे मैं बाहर आई तो यहाँ क्या देखती हूँ, यहाँ पर आए हैं दीपेश जी, जिन्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बोल सकते हो आप स्कूल और कॉलेज टाइम के। तो इनसे मिलकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और इमोशनल भी। वंशिका ने इन्हें बताया था
कि दीदी आए हुए हैं तो स्पेशल मिलने आए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी ऐसे कोई मतलब एकदम से आ जाता है तो। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ यहाँ पे इयररिंग्स ट्राई करने। पहले तो मैंने नहीं करी होती, फिर मामी जी बाद मुझे ज़बरदस्ती बोलते हैं कि एक बार ट्राई तो कर ले कि कैसे लग रहे हैं तेरे कान में। फिर उसके बाद मैं ट्राई करने के बाद फिर मैं यहाँ लग जाती हूँ हुंचिका को आटा गूंथते कैसे वो सिखाने, क्योंकि ये महारानी कुछ भी काम नहीं करती और नखरे सबसे ज़्यादा करती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।